नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी राजपूत कैदी। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। धर्मसिंह नामी राजपूत राजपूताना की सेना में अफसर था। एक दिन माता की पत्री आई कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मरने के पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है। यहाँ आकर मुझे विदा कर आशीर्वाद लो और क्रियाकर्म करके आनंद पूर्वक नौकरी पर लौट जाना। तुम्हारे वास्ते मैंने एक कन्या खोज रखी है। वह बड़ी बुद्धिमती और धनवान है। यदि तुम्हें भाए तो उससे विवाह करके सुखपूर्वक घर पर ही रहना। उसने सोचा, ठीक है, माता दिनों दिन दुर्बल होती जा रही हैं। संभव है फिर मैं उनके दर्शन न कर सकूं। इस कारण चलना ही ठीक है। कन्या यदि सुंदर हुई तो विवाह करने में हानि ही क्या है। वह सेनापति से छुट्टी लेकर साथियों से विदा होकर चलने को प्रस्तुत हो गया। उस समय राजपूतों और मरहठों में युद्ध हो रहा था। रास्ते में सदैव भय रहता था। यदि कोई राजपूत अपना किला छोड़कर कुछ दूर बाहर निकल जाता तो मरहठे उसे पकड़कर कैद कर लेते थे। इस कारण यह प्रबंध किया गया था कि सप्ताह में 2 बार सिपाहियों की एक कंपनी मुसाफिरों को एक किले से दूसरे किले तक पहुंचा आया करती थी। गर्मी की रात थी। दिन निकलते ही किले के नीचे असबाब की गाड़ियां लाद कर तैयार हो गईं। सिपाही बाहर आ गए और सबने सड़क की राह ली। धर्मसिंह घोड़े पर सवार होकर आगे चल रहा था। 16 मील का सफर था। गाड़ियां धीरे धीरे चलती थीं। कभी सिपाही ठहर जाते थे, कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता था, तो कभी घोड़ा अड़ जाता था। दोपहर हो चुकी थी और रास्ता अभी आधा भी नहीं कटा था। गरम रेत उड़ रही थी। धूप आग का काम कर रही थी। छाया कहीं भी नहीं थी। साफ मैदान था। सड़क पर न कोई वृक्ष न झाड़ी। धर्मसिंह आगे था और कभी कभी इस कारण ठहर जाता था कि गाड़ियां आकर मिल जाएं। मन में विचारने लगा कि आगे क्यों न चलूं। घोड़ा तेज है और यदि मरहठे धावा कर लेंगे तो घोड़ा दौड़ाकर निकल जाऊंगा। यह सोच ही रहा था कि चरण सिंह बंदूक हाथ में लिए उसके पास आया और बोला, आओ आगे चले। इस समय तो बड़ी गर्मी है। भूख के मारे व्याकुल हो रहा हूं। सभी कपड़े पसीने से भीग गए हैं। चरण सिंह भारी भरकम आदमी था। उसका मुंह लाल था। धर्म सिंह, तुम्हारी बंदूक भरी हुई है? चरण सिंह, हाँ भरी हुई है। धर्म सिंह, अच्छा चलो, पर बिछोड़ न जाना। दोनों चल दिए। बातें करते जाते थे पर ध्यान दाएं बाएं था। साफ मैदान होने के कारण दृष्टि चारों ओर तक जा सकती थी। आगे चलकर सड़क 2 पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती थी। धर्म सिंह, उस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देख लेना उचित है। ऐसा न हो कि अचानक मरहटे कहीं से आकर हमें पकड़ ले। चरण सिंह, अजी चले भी चलो। धर्म सिंह, नहीं, आप यहाँ ठहरिए, मैं जाकर देख कर आता हूँ। धर्म सिंह ने घोड़ा पहाड़ी की ओर फेर लिया। घोड़ा शिकारी था। उसे पक्षी की भांति ले उड़ा। वह अभी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा ही था कि 100 कदम आगे 30 मरहटे दिखाई पड़े। धर्मसिंह लौट पड़ा, परंतु मरहटों ने उसे देख लिया था और बंदूकें संभालकर घोड़ा दौड़ाकर उस पर लपके। धर्मसिंह बेतहाशा नीचे उतरा और चरण सिंह को पुकार कर कहने लगा, बंदूकें तैयार रखो। और घोड़े से बोला, प्यारे अब समय है, देखना ठोकर न खाना, नहीं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक बार बंदूक ले लेने दे, फिर मैं किसी के बांधने का नहीं। उधर चरण सिंह मरहटों को देखकर घोड़े को चाबुक मार ऐसा भागा कि गर्दे में घोड़े की पूंछ ही पूंछ दिखाई दी और कुछ नहीं। धर्म सिंह ने देखा कि बचने की कोई आशा नहीं है। खाली तलवार से क्या बनेगा। वह किले की ओर भाग निकला, परंतु 6 मरहटे उस पर टूट पड़े। धर्म सिंह का घोड़ा तेज था, पर उनके घोड़े उससे भी तेज थे। जिस पर बात यह हुई कि वे सामने से आ रहे थे। धर्म सिंह चाहता था कि घोड़े की बाग मोड़कर उसे दूसरे रास्ते पर डाल दे, परंतु घोड़ा इतना तेज था कि रुक न सका, सीधे मरहटों से जा टकराया। सजे घोड़े पर सवार बंदूक उठाए लाल दाढ़ी वाला एक मरहटा दांत निकालता हुआ उसकी ओर लपका। धर्म सिंह ने कहा कि मैं इन दुष्टों को भली भांति जानता हूँ। यदि वे मुझे जीता पकड़ लेंगे तो किसी कंदरा में फेंक कर कोड़े मारा करेंगे। इसलिए या तो आगे निकलो, नहीं तो तलवार से 1-2 को ढेर कर दो। मरना अच्छा है, कैद होना ठीक नहीं।
धर्म सिंह और मरहठों में 10 हाथ का ही अंतर रह गया था कि पीछे से गोली चली। धर्म सिंह का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा और वह भी उसके साथ धरती पर आ रहा। धर्म सिंह उठना चाहता था कि 2 मरहटे आकर उसकी मुस्कें कसने लगे। धर्म सिंह ने धक्का देकर उन्हें दूर गिरा दिया, परंतु दूसरों ने आकर बंदूक के कुंदों से उसे मारना शुरू किया और वह घायल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मरहठों ने उसकी मुस्कें कस ली, कपड़े फाड़ दिए और रुपया पैसा सब छीन लिया। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़ा जहां गिरा था वहीं पड़ा है। एक मरहटे ने पास जाकर उसकी जीन उतारनी चाहिए। घोड़े के सिर में एक छेद हो गया था, उसमें से काला रक्त बह रहा था। 2 हाथ इधर उधर की धरती कीचड़ हो गई थी। घोड़ा चित्त पड़ा हवा में पैर पटक रहा था। मरहटे ने गले पर तलवार फेर दी। घोड़ा मर गया, उसने जीन उतार ली। लाल दाढ़ी वाला मरहठा घोड़े पर सवार हो गया। दूसरों ने धर्म सिंह को उसके पीछे बिठाकर उसकी कमर से बांध दिया और जंगल का रास्ता लिया। धर्म सिंह का बुरा हाल था, मस्तक फटा था, लहू बहकर आंखों में जम गया था। मुस्कों के मारे कंधा फटा जाता था, वह हिल नहीं सकता था। उसका सिर बार बार मरहटे की पीठ से टकराता था। मरहटे पहाड़ियों के ऊपर नीचे होते हुए एक नदी पर पहुंचे। उसे पार करके एक घाटी मिली। धर्म सिंह यह जानना चाहता था कि वे किधर उसे लेकर जा रहे हैं, परंतु उसके नेत्र बंद थे, वह कुछ देख न सका। शाम होने लगी। मरहटे दूसरी नदी पार करके एक पथरीली पहाड़ी पर चढ़ गए। यहाँ धुआं और कुत्तों का भूखना सुनाई दिया, मानो कोई बस्ती हो। थोड़ी देर चलकर गांव आया। मरहटों ने गांव छोड़ दिया और धर्म सिंह को एक और धरती पर बिठा दिया। बालक आकर उस पर पत्थर फेंकने लगे, परंतु एक मरहटे ने उन्हें वहां से भगा दिया। लाल दाढ़ी वाले ने एक सेवक को बुलाया। वह दुबला पतला आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने था। मरहटे ने उससे कुछ कहा, वह जाकर बेड़ी उठा लाया। मरहटों ने धर्म सिंह की मुस्कें खोलकर उसके पाँव में बेड़ी डाल दी और उसे कोठरी में कैद करके ताला लगा दिया। उस रात धर्म सिंह जरा भी नहीं सोया। गर्मी की ऋतु में रातें छोटी होती है। शीघ्र प्रातःकाल हो गया। दीवार में एक झरोखा था, उसी से अंदर उजाला आ रहा था। झरोखे के द्वारा धर्म सिंह ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक सड़क उतरी है। दाईं ओर एक मरहटे का झोपड़ा है, उसके सामने 2 पेड़ हैं। द्वार पर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है, पास एक बकरी और उसके बच्चे पूंछ हिलाते फिर रहे हैं। एक स्त्री चमकीले रंग की साड़ी पहने पानी की गागर सिर पर धरे हुए एक बालक की अंगुली पकड़े झोपड़े की ओर जा रही है। वह अंदर गई कि लाल दाढ़ी वाला मरहटा रेशमी कपड़े पहने चांदी के मुट्ठे की तलवार लटकाए हुए बाहर आया और सेवक से कुछ बात करके चल दिया। फिर 2 बालक घोड़ों को पानी पिलाकर लौटते हुए दिखाई पड़े। इतने में कुछ बालक कोठरी से निकलकर आकर झरोखे में टहनियां डालने लगे। प्यास के मारे धर्म सिंह का कंठ सूखा जाता था। उसने उन्हें पुकारा, परंतु वे तुरंत भाग गए। इतने में किसी ने कोठरी का ताला खोला। लाल दाढ़ी वाला मरहटा भीतर आया। उसके साथ एक नाटा पुरुष था। उसका रंग सांवला, निर्मल काले नेत्र, गोल कपोल, कतरी हुई महीन दाढ़ी थी। वह प्रसन्न मुख और हंसोड़ था। यह पुरुष लाल दाढ़ी वाले मरहटे से बहुत बढ़िया वस्त्र पहने हुआ था। सुनहरी गोट लगी हुई नीले रंग की रेशमी अचकन थी, चांदी के म्यान वाली तलवार, काला बत्तू का जूता। लाल दाढ़ी वाला मरहटा कुछ बड़बड़ाता धर्म सिंह को कनखियों से देखता हुआ द्वार पर खड़ा रहा। सांवला पुरुष आकर धर्म सिंह के पास बैठ गया और आंखें मटकाकर जल्दी जल्दी अपनी मातृभाषा में कहने लगा, बड़ा अच्छा राजपूत है। धर्म सिंह एक अक्षर भी न समझ पाया। हाँ, पानी मांगा। सांवला पुरुष हंसा। तब धर्म ने होठ और हाथों के संकेत से जताया कि मुझे प्यास लगी है। सांवले पुरुष ने पुकारा, सुशीला। एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई भीतर आई। 13 वर्ष की अवस्था, सांवला रंग, दुबली पतली, नेत्र काले और रसीले, सुंदर बदन, नीली साड़ी, गले में स्वर्ण हार पहने हुए। सांवले पुरुष की पुत्री मालूम पड़ती थी। पिता की आज्ञा पाकर वह पानी का एक लोटा लेकर आई और धर्म सिंह को भौचक्की होकर देखने लगी जैसे वह कोई वंचर हो। फिर खाली लोटा लेकर सुशीला ने ऐसी छलांग मारी कि सांवला पुरुष हंस पड़ा। तब पिता के कहने से कुछ रोटी लेकर आई। इसके पीछे वे सब बाहर चले गए और कोठरी का ताला बंद कर दिया गया। कुछ देर पीछे एक सेवक आकर मराठी में कुछ कहने लगा।
धर्म ने समझा कि कहीं चलने को कहता है। वो उसके पीछे हो लिया। बेड़ी के कारण लंगड़ा कर चलता था। बाहर आकर धर्म ने देखा कि 10 घरों का एक गांव है। एक घर के सामने 3 लड़के 3 घोड़े पकड़े खड़े हैं। सांवला पुरुष बाहर आया और धर्म को भीतर आने को कहा। धर्म भीतर चला गया। देखा कि मकान स्वच्छ है, गोबर फिरी हुई है। सामने की दीवार के आगे गद्दा बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं। दाईं बाईं दीवारों पर पर्दे गिरे हुए हैं। उन पर चांदी के काम की बंदूकें, पिस्तौलें और तलवारें लटकी हुई हैं। गद्दे पर 5 मरहठे बैठे हैं। एक सांवला पुरुष, दूसरा लाल दाढ़ी वाला और 3 अतिथि। सबके सब भोजन कर रहे हैं। धर्म सिंह धरती पर बैठ गया। भोजन से निश्चिंत होकर एक मरहठा सांवले पुरुष की ओर अंगुली करके बोला, देखो राजपूत, तुम्हें दयाराम ने पकड़ा है और संपत राव के हाथों बेच डाला है। अतएव अब संपत राव तुम्हारा स्वामी है। धर्म सिंह कुछ न बोला। संपत राव हंसने लगा। मरहठा, वह यह कहता है कि तुम घर से रुपए मंगवा लो, दंड देने पर तुमको छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह, कितने रुपए? मरहठा, 3000। धर्म सिंह, मैं 3000 नहीं दे सकता। मरहठा, कितना दे सकते हो? धर्म सिंह, 500। यह सुनकर मरहठे सिटपिटाए। संपत राव दयाराम से तकरार करने लगा और इतनी जल्दी जल्दी बोलने लगा कि उसके मुंह से झाग निकल आया। दयाराम ने आंखें नीची कर ली। थोड़ी देर में मरहठे शांत हुए और फिर मोल तोल करने लगे। एक मरहठे ने कहा, 500 से काम नहीं चल सकता। दयाराम को संपत राव का रुपया देना है। 500 रुपये में तो संपत राव ने तुम्हें ही मोल लिया है। 3000 से कम में नहीं हो सकता। यदि रुपया न मंगाओ तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। धर्म ने सोचा, जितना डरोगे यह दुष्ट उतना ही डराएंगे। वह खड़ा होकर बोला, इस भले मानुष से कह दो, यदि मुझे कोड़ों का भय दिखाएगा तो मैं घर वालों को कुछ नहीं लिखूंगा। मैं तुम चांडालों से नहीं डरता। संपत राव, अच्छा 1000 मंगवाओ। धर्म सिंह, 500 से 1 कौड़ी भी ज्यादा नहीं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो इस 500 से भी हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर मरहठे आपस में सलाह करने लगे। इतने में एक सेवक एक मनुष्य को लिए हुए भीतर आया। यह मनुष्य मोटा था, नंगे पैर और पैरों में बेड़ी बंधी हुई थी। धर्म सिंह उसे देखकर चकित हो गया। यह पुरुष चरण सिंह था। सेवक ने चरण सिंह को धर्म के पास बिठा दिया। वे एक दूसरे के साथ अपनी व्यथा कहने लगे। धर्म सिंह ने अपना वृतांत कह सुनाया। चरण सिंह बोला, मेरा घोड़ा अड़ गया, बंदूक रंजक चाट गई और संपत राव ने मुझे पकड़ लिया। संपत राव, अब तुम दोनों एक ही स्वामी के वश में हो। जो पहले रुपया दे देगा वह छोड़ दिया जाएगा। फिर धर्म की ओर देखकर बोला, देखा तुम कैसे क्रोधी हो और तुम्हारा साथी कैसा सुशील। उसने 5000 रुपये भेजने को घर लिख दिया है। इस कारण उसका पालन पोषण भली भांति किया जाएगा। धर्म सिंह, मेरा साथी चाहे जो करे सो करे, वह धनवान है, लेकिन मैं तो 500 से अधिक नहीं दे सकता। चाहे मार डालो चाहे छोड़ डालो। मरहटे चुप हो गए। संपत राव झट से कलमदान उठाकर लाए। कलम, कागज, दवात निकालकर धर्म की पीठ ठोककर उसे लिखने को कहा। वह 500 रुपये लेने पर राजी हो गया था। धर्म सिंह, जरा ठहरो। देखो, हमारा पालन पोषण भली भांति करना, हमें एक साथ रखना जिससे हमारा समय अच्छी तरह कट सके। बेड़ियां भी निकाल दो। संपत राव, जैसा चाहोगे वैसा भोजन करो। बेड़ियां नहीं निकाल सकता, शायद तुम भाग जाओ। हाँ, रात को निकाल दिया करूंगा। धर्म सिंह ने पत्र लिख दिया, परंतु पता सब झूठ लिखा, क्योंकि मन में निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी तो भाग ही जाऊंगा। तब मरहठों ने चरण सिंह और धर्म सिंह को एक कोठरी में पहुंचाकर 1 लोटा पानी, कुछ बाजरे की रोटियां देकर ऊपर से ताला बंद कर दिया। धर्म सिंह और चरण सिंह को इस प्रकार रहते रहते 1 महीना गुजर गया। संपत राव उनको देखकर सदैव हंसता रहता, पर खाने को बाजरे की अधपकी रोटी के सिवाय और कुछ न देता था। चरण सिंह उदास रहता और कुछ न करता। दिन भर कोठरी में पड़ा सोया रहता और दिन गिनता रहता कि रुपये कब आएंगे कि छूटकर अपने घर पहुंचूं। धर्म तो जानता था कि रुपया कहाँ से आना है,
जो कुछ घर भेजता था माता उसी पर निर्वाह करती थी। वह बेचारी 500 रुपये कैसे भेज सकती है? ईश्वर की दया होगी तो भाग जाऊंगा। वह घात में लगा हुआ था। कभी सीटी बजाता हुआ गांव का चक्कर लगाता, कभी बैठकर मिट्टी के खिलौने और टोकरियां बनाता। वह हाथों का चतुर था। एक दिन उसने एक गुड़िया बनाकर छत पर रख दी। गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आईं तो सुशीला ने उनको बुलाकर गुड़िया दिखाई। वे सब हंसने लगीं। धर्म सिंह ने गुड़िया सबके आगे कर दी, परंतु किसी ने नहीं ली। वह उसे बाहर रखकर एक कोठरी में चला गया कि देखें क्या होता है। सुशीला गुड़िया उठाकर भाग गई। अगले दिन धर्म ने देखा कि सुशीला द्वार पर बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है। एक बुढ़िया आई, उसने गुड़िया छीनकर तोड़ डाली और सुशीला भाग गई। धर्म सिंह ने एक और गुड़िया बनाकर सुशीला को दे दी। फल यह हुआ कि एक दिन वह छोटा सा लोटा लेकर आई और भूमि पर रखी और धर्म को दिखाकर भाग गई। धर्म ने देखा तो उसमें दूध था। अब सुशीला नित्य अच्छे अच्छे भोजन लाकर धर्म को देने लगी। एक दिन आंधी आई, 1 घंटा मूसलाधार मेघ बरसा, नदियां नाले सभी भर गए। बांध पर 7 फुट पानी चढ़ाया, जहां तहां झरने झरने लगे। धारा ऐसी प्रबल थी कि पत्थर लुढ़के जाते थे। गांव की गलियों में नदियां बहने लगी। आंधी थम जाने पर धर्म सिंह ने चंपतराव से चाकू मंगाकर एक पहिया बनाकर उसके दोनों ओर 2 गुड़िया बांधकर पहिए को पानी में छोड़ दिया। वह पानी के बल चलने लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया और गुड़ियों को नाचते देखकर तालियां बजाने लगा। संपतराव के पास एक पुरानी बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी थी। धर्म सिंह ने उसे भी ठीक कर दिया और उसके पीछे कई लोग अपने घंटे, पिस्तौल, घड़ियां ला लाकर धर्म से ठीक कराने लगे। इस कारण संपतराव ने प्रसन्न होकर धर्म सिंह को एक चिमटी, एक बर्मी और एक रेती दे दी। एक दिन एक मरहठा रोगी हो गया। सब लोग धर्म सिंह के पास आकर दवा दारू मांगने लगे। धर्म कुछ वैद्य तो था नहीं, पर उसने पानी में रेता मिलाकर कुछ मंत्र सा पढ़कर कहा कि जाओ यह पानी रोगी को पिला दो। पानी पिलाने से रोगी चंगा हो गया। धर्म के भाग्य अच्छे थे। अब बहुत से मरहठे उसके मित्र बन गए। हाँ, कुछ लोग अब भी उस पर संदेह करते थे। दयाराम धर्म सिंह से चिढ़ता था। जब उसे देखता मुंह फेर लेता। पहाड़ी के नीचे एक और बूढ़ा रहता था। मंदिर में आने के समय धर्म सिंह उसे देखा करता। यह बूढ़ा नाटा था। दाढ़ी मूछ बर्फ की भांति सफ़ेद, मुंह पोला, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई, नाक नुकीली, नेत्र निर्दयी, 2 दांतों के सिवाय सब दांत टूटे हुए। वही लकड़ी टेकता चारों ओर भेड़िए की तरह झांकता हुआ मंदिर में जाने के समय जब कभी धर्म सिंह को देख पाता तो जलकर राख हो जाता था और मुंह फेर लेता था। एक दिन धर्म सिंह बूढ़े का घर देखने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरा। कुछ दूर जाने पर एक बगीचा मिला। चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी। बीच में मेवे के वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों में एक झोपड़ा था। धर्म सिंह आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसकी बेड़ी खड़की। बूढ़ा चौंका। कमर से पिस्तौल निकालकर उसने धर्म सिंह पर गोली चलाई, पर वह दीवार की ओट में हो गया। बूढ़े को आकर संपतराव से कहते सुना कि धर्म सिंह बड़ा दुष्ट है। संपतराव ने धर्म को बुलाकर पूछा, तुम बूढ़े के घर क्यों गए थे? धर्म सिंह बोला, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो केवल यह देखने गया था कि बूढ़ा कहाँ रहता है। संपत ने बूढ़े को शांत कराने का बहुत यत्न किया, पर वह बड़बड़ाता ही रहा। धर्म सिंह केवल इतना ही समझ सका कि बूढ़ा यह कह रहा है कि राजपूतों का गांव में रहना अच्छा नहीं, उन्हें मार देना चाहिए। बूढ़ा चल दिया तो धर्म सिंह ने संपतराव से पूछा कि बूढ़ा कौन है। संपतराव, यह बड़ा आदमी है, इसने बहुत से राजपूत मारे हैं। पहले यह बड़ा धनाढ्य था। इसके 3 स्त्रियां और 8 पुत्र थे। सबके सब एक गांव में ही रहा करते थे। एक दिन राजपूतों ने धावा करके गांव जला दिया। इसके 7 पुत्र तो मर गए, 8वां कैद हो गया। यह बूढ़ा राजपूतों के पास जाकर और उनके संग रहकर अपने पुत्र की खोज करने लगा। अंत में उसे पाकर अपने हाथ से उसका वध करके भाग आया। फिर विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को चला गया। अब यह पहाड़ी के नीचे रहता है। यह बूढ़ा कहता है कि तुम्हें मार डालना उचित है, परंतु मैं तुमको नहीं मार सकता। फिर मुझे रुपया कहाँ से मिलेगा? इसके सिवाय मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी न दूंगा। इस तरह धर्म यहाँ 1 महीना रहा। दिन को वह इधर उधर फिरा करता या कोई चीज बना लेता, लेकिन रात को वह दीवार में छेद किया करता। दीवार पत्थर की थी,
खोदना सहज नहीं था, लेकिन वह पत्थरों को रेती से काटता था, यहाँ तक कि अंत में उसने अपने निकलने भर का छेद बना लिया। बस अब उसे यह चिंता हुई कि रास्ता मालूम हो जाए। एक दिन संपत राव शहर गया हुआ था। धर्म सिंह भोजन करके तीसरे पहर रास्ता देखने की इच्छा से सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। संपत राव बाहर जाते समय अपने पुत्र से सदैव कह जाया करता था कि धर्म सिंह को आंखों से परे न होने देना। इस कारण बालक उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, मत जाओ, मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। यदि तुम नहीं लौटोगे तो मैं गांव वालों को बुला दूंगा। धर्म सिंह बालक को फुसलाने लगा, मैं दूर नहीं जाता, केवल उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा है। रोगियों के वास्ते मुझे एक बूटी की जरूरत है, तुम भी साथ चलो। बेड़ी के होते मैं कैसे भागूंगा, असंभव है ना। आओ, कल मैं तुमको तीर कमान बनाकर दूंगा। बालक मान गया। पहाड़ी की चोटी कुछ दूर न थी। बेड़ी के कारण चलना कठिन था, परंतु ज्यों त्यों करके धर्म सिंह चोटी पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा। दक्षिण दिशा में एक घाटी दिखाई दी, उसमें घोड़े चल रहे थे। घाटी के नीचे एक गांव था, उससे परे एक ऊंची पहाड़ी थी और फिर एक और पहाड़ी थी। इन पहाड़ियों के बीचों बीच जंगल था, उससे परे पहाड़ थे, एक से एक ऊंचे पहाड़। पूर्व और पश्चिम दिशा में भी ऐसी ही पहाड़ियां थीं। कंदराओं में से जहां तहां गांवों का धुआं उठ रहा था। वास्तव में यह मरहठों का देश था। उत्तर की ओर देखा तो पैरों तले एक नदी बह रही है और वहीं वह गांव है जिसमें वह रहा करता है। गांव के चारों ओर बगीचे लगे हुए थे और स्त्रियां नदी पर बैठी वस्त्र धो रही थीं और ऐसे जान पड़ती थी मानो गुड़िया बैठी हो। गांव से परे एक और पहाड़ी थी, परंतु दक्षिण दिशा वाली पहाड़ी से थोड़ी नीची। उससे परे दो पहाड़ियां और थीं, उन पर घना जंगल था। इसके बीच एक मैदान था। मैदान के पार बहुत दूर पर कुछ धुआं सा दिखाई दिया। अब धर्म सिंह को याद आया कि किले में रहते हुए सूर्य कहाँ से उदय होता है और कहाँ अस्त हुआ करता है। उससे निश्चय हो गया कि धुएं का बादल हमारा किला है और उसी मैदान में से जाना होगा। अंधेरा हो गया। मंदिर का घंटा बजने लगा। पशु घर लौट आए। धर्म सिंह भी अपनी कोठरी में आ गया। रात अंधेरी थी। उसने उसी रात भाग जाने का विचार किया, पर दुर्भाग्य से संध्या समय मरहठे घर लौट आए। आज उनके साथ एक मुर्दा भी था। मालूम होता था कि कोई मरहठा युद्ध में मारा गया है। मरहटे उस शव को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र लपेट अर्थी बना राम नाम सत्य है कहते हुए गांव से बाहर जाकर स्मशान भूमि में दाह करके लौट आए। 3 दिन उपवास करने के बाद चौथे दिन बाहर चले गए। संपत राव घर में ही रहा। रात अंधेरी थी। शुक्ल पक्ष अभी लगा ही था। धर्म सिंह ने सोचा कि रात को भागना ठीक है। चरण सिंह से कहा, भाई चरण, सुरंग तैयार है, चलो भाग चले। चरण सिंह भयभीत होकर, रास्ता तो जानते ही नहीं, भागेंगे कैसे? धर्म सिंह, रास्ता मैं जानता हूं। चरण सिंह, माना कि तुम रास्ता जानते हो, परंतु एक रात में किले तक नहीं पहुंच सकते। धर्म सिंह, यदि किले तक नहीं भी पहुंच सकेंगे तो रास्ते में कहीं जंगल में छिपकर दिन काट देंगे। देखो, मैंने भोजन का भी प्रबंध कर लिया है। यहाँ पड़े पड़े सड़ने से क्या लाभ? यदि घर से रुपया न आया तो क्या बनेगा? राजपूतों ने एक मराठा मार डाला है, इस कारण यह सब बहुत बिगड़े हुए हैं। भाग जाना ही उचित है। चरण सिंह, अच्छा चलो। जब गांव में सन्नाटा हो गया तो धर्म सिंह सुरंग के बाहर निकल आया, पर चरण सिंह के पैर से एक पत्थर गिर पड़ा। धमाका हुआ तो संपत राव का कुत्ता भौंका, लेकिन धर्म सिंह ने उसे पहले ही हिला लिया था। उसका शब्द सुनकर वह चुप हो गया। रात अंधेरी थी। तारे निकले हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था। घाटियां धुंध से ढकी हुई थी। चलते चलते रास्ते में किसी छत पर से एक बूढ़े के राम नाम जपने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों दुबक गए। फिर थोड़ी देर में सन्नाटा छा गया। फिर वे आगे बढ़ पड़े। धुंध बहुत छा गई। धर्म सिंह तारों की ओर देखकर राह चलने लगा। ठंड के कारण चलना सहज न था। धर्म सिंह कूदता फांदता चला जाता था। चरण सिंह पीछे रहने लगा। चरण सिंह, भाई धर्म, जरा ठहरो, जूते ने मेरे पैरों में छाले डाल दिए हैं। धर्म सिंह, जूते निकालकर फेंक दो, नंगे पैर चलो। चरण सिंह ने जूते निकालकर फेंक दिए।
पत्थरों ने उसके पांव घायल कर दिए। वह ठहर ठहर कर चलने लगा। धर्म सिंह, देखो चरण, पांव तो फिर भी चंगे हो जाएंगे, पर यदि मरहठों ने आकर पकड़ लिया तो फिर समझ लो कि जान गई। चरण सिंह चुपचाप पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर धर्म सिंह बोला, हाय हाय, हम रास्ता भूल गए, हमें तो बाईं ओर पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए था। चरण सिंह, ठहरो जरा, दम तो लेने दो, मेरे पैर घायल हो गए हैं, देखो ना रक्त बह रहा है। धर्म सिंह, कुछ चिंता नहीं, यह सब ठीक हो जाएंगे, तुम चले चलो। वे लौटकर बाईं ओर पहाड़ी पर चढ़ गए। आगे जंगल मिला। झाड़ियों ने उन सबके वस्त्र फाड़ डाले। इतने में कुछ आहट हुई और वे डर गए। समीप जाने पर मालूम हुआ कि बारहसिंगा भागा जा रहा है। प्रातःकाल होने लगा। किला यहाँ से अभी भी 7 मील पर था। मैदान में पहुंचकर चरण सिंह बैठ गया और बोला, मेरे पांव थक गए, मैं अब नहीं चल सकता। धर्म सिंह, अच्छा तो राम राम, मैं अकेला ही चलता हूँ। चरण सिंह उठकर साथ हो लिया। 3 मील चलने पर अचानक सामने से घोड़े की टाप सुनाई दी। वे भागकर जंगल में घुस गए। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़े पर चढ़ा हुआ एक मरहठा जा रहा है। जब वह निकल गया तो धर्म बोला कि भगवान ने बड़ी दया की कि उसने हमें देखा नहीं। चरण भाई, अब तो चलो। चरण सिंह, मैं नहीं चल सकता, मुझ में ताकत नहीं है। चरण सिंह मोटा आदमी था। ठंड के मारे उसके पैर अकड़ गए। धर्म सिंह उसे उठाने लगा तो चरण सिंह ने चीख मारी। धर्म सिंह, हैं, यह क्या? यह मराठा तो अभी पास ही है, कहीं सुन न ले। यदि तुम नहीं चल सकते तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। धर्म सिंह ने चरण सिंह को पीठ पर बिठाकर किले की राह ली। धर्म सिंह, भाई चरण सिंह, सीधी तरह तो बैठो, गला क्यों घोटते हो? अब उधर की बात सुनिए। मरहठे ने चरण सिंह का शब्द सुन लिया था। उसने गोली चलाई परंतु खाली गई। मराठा दूसरे साथियों को लेने के लिए घोड़ा दौड़ाकर चल दिया। धर्म सिंह, चरण, मालूम होता है उस दुष्ट ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली। अब वह साथियों को बुलाने गया है। यदि उसके आने से पहले पहल हम दूर तक नहीं निकल जाएंगे तो समझो कि जान गई। यह बोझा मैंने क्यों उठाया? यदि मैं अकेला होता तो अब तक कब का निकल गया होता। चरण सिंह, तुम अकेले चले जाओ, मेरे कारण प्राण क्यों खोते हो? धर्म सिंह, कदापि नहीं, साथी को छोड़कर चल देना धर्म के विरुद्ध है। धर्म सिंह फिर चरण सिंह को कंधे पर लाद कर चलने लगा। आधा मील चलने पर एक झरना मिला। धर्म सिंह बहुत थक गया था। चरण सिंह को कंधे से उतारकर वह विश्राम करने लगा। पानी पीना ही चाहता था कि पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। दोनों भागकर झाड़ियों में छिप गए। मरहठे ठीक वहीं आकर ठहरे जहां दोनों छिपे हुए थे। उन्होंने सूंघ लेने के लिए कुत्ता छोड़ा। फिर क्या था, दोनों पकड़े गए। मरहठों ने दोनों को घोड़ों पर लाद दिया। राह में संपतराव मिल गया। उसने अपने कैदियों को पहचाना। तुरंत उन्हें अपने साथ वाले घोड़े पर बिठाया और दिन निकलते निकलते वे सब गांव में पहुंच गए। उसी समय बूढ़ा भी वहां आ गया। वह सब मरहठे विचार करने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े ने कहा कि कुछ मत करो, इन दोनों का तुरंत वध कर दो। संपतराव, मैंने तो इन पर रुपया लगाया है, मार कैसे डालूं? बूढ़ा, राजपूतों को पालना पाप है, वे तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ न देंगे, मारकर झगड़ा खत्म करो। मरहठे इधर उधर चले गए। संपतराव धर्म सिंह के पास आया और बोला, देखो धर्म सिंह, 15 दिन के अंदर यदि रुपया न आया और तुमने फिर से भागने का साहस किया तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शीघ्र घर वालों को पत्र लिख डालो कि तुरंत रुपया भेज दें। दोनों ने पत्र लिख दिए। फिर वे पहले की ही भांति कैद कर दिए गए, परंतु कोठरी में नहीं, अब की बार 6 हाथ चौड़े गड्ढे में बंद कर दिए गए। अब उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाने लगा। न बाहर जा पाते थे, न बेड़ियां निकाली जाती थीं। कुत्तों के समान अधपकी रोटी, एक लोटे में पानी पहुंचा दिया जाता था और कुछ नहीं। गड्ढा सीला था, उसमें अंधेरा और अति दुर्गंध था। चरण सिंह का सारा शरीर सूख गया था। धर्म सिंह मन मलिन तनछिन रहने लगा। करे तो क्या करे? धर्म सिंह एक दिन बहुत उदास बैठा था कि ऊपर से रोटी गिरी। देखा तो सुशीला बैठी हुई है। धर्म सिंह ने सोचा, क्या सुशीला इस काम में मेरी सहायता कर सकती है?
अच्छा, इसके लिए कुछ खिलौने बनाता हूँ। कल जब यह आएगी तब इसे देखकर फिर इससे बात करूँगा। दूसरे दिन सुशीला नहीं आई। धर्म सिंह के कान में घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। कई आदमी घोड़ों पर सवार उधर से निकल गए। वे सब बातें करते जाते थे। धर्म सिंह को और तो कुछ न समझ में आया। हाँ, राजपूत शब्द बार बार सुनाई दिया। इससे उसने अनुमान लगाया कि राजपूतों की सेना कहीं निकट आ पहुंची है। तीसरे दिन सुशीला फिर आई और 2 रोटियां गड्ढे में फेंक दी। तब धर्म सिंह बोला, तो कल क्यों नहीं आई? देख, मैंने तेरे वास्ते खिलौने बनाए हैं। सुशीला, खिलौने लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे खिलौने नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हें मार डालने का विचार पक्का कर लिया है। सब मरहटे कल इकट्ठे हुए थे, इसी कारण तो मैं नहीं आ सकी। धर्म सिंह, कौन मारना चाहता है? सुशीला, मेरे पिता। बूढ़े ने यह सलाह दी है कि राजपूतों की सेना निकट आ गई है, तुम्हें मार देना ही ठीक है। मुझे तो सुनकर रोना आता है। धर्म सिंह, यदि तुम्हें दया आती है तो एक बांस ला दो। सुशीला, यह नहीं हो सकता। धर्म सिंह, सुशीला दया कर, मैं तेरे हाथ जोड़कर कहता हूं कि एक बांस ला दो। सुशीला, बांस कैसे लाऊं? वे सब घर पर बैठे हैं, देख लेंगे। यह कहकर वह चली गई। सूर्य अस्त हो गया, तारे चमकने लगे। चांद अभी नहीं निकला था। मंदिर का घंटा बजा, बस फिर सन्नाटा हो गया। धर्म सिंह इस विचार में बैठा था कि सुशीला बांस लाएगी अथवा नहीं। अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। देखा तो सामने की दीवार में बांस लटक रहा है। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बांस को नीचे खींच लिया। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे। गड्ढे के किनारे पर मुंह रखकर धीरे से सुशीला ने कहा, धर्म सिंह, सिवाय 2 के और सब बाहर चले गए हैं। धर्म सिंह ने चरण सिंह से कहा, भाई चरण, आओ एक बार फिर से यत्न करके देखें। हिम्मत न हारो। चलो, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। चरण सिंह, मुझ में तो करवट लेने की भी शक्ति नहीं। चलना तो एक हो रहा, मैं नहीं भाग सकता। धर्म सिंह, अच्छा राम राम, परंतु तुम मुझे निर्दयी मत समझना। धर्म सिंह चरण सिंह से गले मिला। बांस का एक सिरा सुशीला ने पकड़ा, दूसरा सिरा धर्म सिंह ने। इस भांति वह बाहर निकल आया। धर्म सिंह, सुशीला, तुम्हें भगवान कुशल रखे। मैं जन्म भर तुम्हारा जस गाऊंगा। अच्छा, जीती रहो, मुझे भूल मत जाना। धर्म सिंह ने थोड़ी दूर जाकर पत्थरों से बेड़ी तोड़ने का बहुत ही यत्न किया, पर वह नहीं टूटी। वह उसे हाथ में उठाकर चलने लगा। वह चाहता था कि चंद्रमा उदय होने के पहले जंगल में पहुंच जाए, परंतु पहुंच न सका। चंद्रमा निकल आया, चारों ओर उजाला हो गया, पर सौभाग्य से जंगल में पहुंचने तक की राह में कोई न मिला। धर्म सिंह फिर बेड़ी तोड़ने लगा, पर सारा यत्न निष्फल हुआ। वह थक गया, हाथ पांव घायल हो गए। विचारने लगा, अब क्या करूं? बस चलो, ठहरने का काम नहीं। यदि एक बार बैठ गया तो उठना कठिन हो जाएगा। माना कि प्रातःकाल के पहले किले में नहीं पहुंच सकता। न सही, दिन भर जंगल में काट दूंगा, रात आने पर फिर चलूंगा। सहसा पास से 2 मरहटे निकले। वह फिर झट से झाड़ी में छिप गया। चांद फीका पड़ गया, सवेरा होने लगा। जंगल पीछे छूट गया, साफ मैदान आ गया। किला दिखाई देने लगा। बाईं ओर देखने पर मालूम हुआ कि थोड़ी दूर पर कुछ राजपूत सिपाही खड़े हैं। धर्म सिंह मग्न हो गया और बोला, अब क्या है? परंतु ऐसा न हो कि मरहटे पीछे से आकर पकड़ ले, मैं सिपाहियों तक न पहुंच सकूं। इस कारण जितना भाग सकूं उतना भाग लूं। इतने में बाईं ओर से 200 कदम की दूरी पर कुछ मरहटे दिखाई दिए। धर्म निराश हो गया, चिल्ला उठा, भाइयों दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ। राजपूत सिपाहियों ने धर्म सिंह की पुकार सुन ली। मरहटे समीप थे, सिपाही दूर थे। वे दौड़े। धर्म सिंह भी बेड़ी उठाकर भाइयों भाइयों कहता हुआ ऐसा भागा कि झट सिपाहियों से जा मिला। मरहटे डरकर भाग गए। राजपूत पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, परंतु धर्म सिंह घबराया हुआ भाइयों भाइयों पुकारता चला जाता था।
निकट आने पर सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। धर्म सिंह ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पीछे धर्म सिंह अपने घर गया और विवाह करके वापस आया। विधाता की यही लीला थी। 1 महीना पीछे 5,000 मुद्रा देकर चरण सिंह छूटकर किले में आया। वह उस समय अधमुए के समान हो रहा था। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।